इन 100 दिनों में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में यमकेश्वर की स्थिति बड़ी चरमराई हुई है। 3 ब्लॉक आते हैं, द्वारीखाल, दुगड्डा और यमकेश्वर। यहाँ स्थिति यह है, खनन माफिया बेधड़ल्ले से होकर उत्तराखंड में राजस्व की चोरी कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री के पोर्टल में मैंने शिकायत करी है, डीएम के नॉलेज में, एसडीएम के नॉलेज में, तहसीलदार के नॉलेज में है। करोड़ों रुपए की चोरी हो जाती है, मगर रिकवरी के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। दूसरा नमस्कार, मैं वकील अहमद, आप देख रहे हैं आज भारत। कल 30 जून को सूबे के मुख्यमंत्री ने एक पुस्तक का विमोचन किया है। पुस्तक मैं आपको दिखा देता हूँ। पुस्तक आपने देखी है, गौर से और देख लीजिएगा। इसका विमोचन कल हुआ है और 100 दिन विकास के समर्पण और प्रयास के, इस पर इकलौती उत्तराखंड की एक क्षेत्रीय पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ नेता भी हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी, नाम तो आपने सुना ही होगा, शक्ल भी देख लीजिएगा। शांति प्रसाद भट्ट जी 100 दिन विकास के, समर्पण के और प्रयास के एक पुस्तक का विमोचन माननीय पुष्कर धामी जी ने किया है। किस तरीके से आप देख रहे हैं? तो वाकई हकीकत में ये सब है या कुछ और है? वकील साहब, इस बात को समझने की ज़रूरत है कि माननीय मुख्यमंत्री जी चुनाव हारे, उसके बाद इस राज्य के अंदर सूबे के हारने के, मुख्यमंत्री के हारने के बाद अफरा तफरी मची। केंद्र ने उनको दोबारा मुख्यमंत्री के पद की शपथ दिलाई। फिर पूरा समय चुनावी मोड में रहे। लगभग 80 से 85 दिन चुनाव रहे। मात्र 15 दिन में 100 दिन की उपलब्धि जो ये दिखाई जा रही है, ये जनता की आंख में धूल झोंकने वाला काम है। फिर आप इस पुस्तिका में अच्छे दिन किसके आए? जिसने पत्रिका छापी, कौन है ये? अगर आप जमीन में देखेंगे तो ये भी बाहर वाला है कोई। मजे तो उनके आ रहे हैं भाजपा के शासनकाल में जो ऐसी पत्रिकाएं मोटी मोटी छाप रहे हैं। जमीन में उत्तराखंड के नौजवान बच्चों को रोजगार मिल रहा है। भू कानून पे कोई काम हुआ, लोकायुक्त कानून लागू हुआ, उत्तराखंड को शराब मुक्त किया, देवभूमि के अंदर शराब भूमि बना दी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अखबार की फ्रंट खबर छपी है कि भारत में सबसे ज़्यादा शराबी जो है उत्तराखंड में पाए जाते हैं। ये भाजपा के शासनकाल में, ये सनातन धर्म की पार्टी में। उत्तराखंड के अंदर खनन माफियाओं की पौबारा हो गई है। हर जगह पर पट्टे दिखाए जा रहे हैं चुगान के, और खनन डंपर डोजर से हो रहा है। हम शिकायत करते हैं तो कार्रवाई नहीं होती। ये मैं यमकेश्वर का उदाहरण दे रहा हूँ, विकासनगर का उदाहरण दे रहा हूँ, गोला का उदाहरण दे रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में कार्रवाई हो रही नहीं। बगल में आ जाइए देहरादून अस्थायी राजधानी, यदि बहुत अच्छा काम हो रहा है तो आज जेई को सस्पेंड करने की खबर कैसे छप रही है? पता है ना? इसका मतलब कि पिछले 5-6 सालों से भारतीय जनता पार्टी स्मार्ट सिटी के नाम पर जनता की आंख में धूल झोंक रही है। और जरा सी बारिश में जिस तरीके से देहरादून के अंदर जाम लगा, अफरा तफरी मची है, उससे मुख्यमंत्री जी ने घबराकर अपने खींच उतारते हुए एक जो है जेई को सस्पेंड कर दिया। ये बताने के लिए काफी है कि इनके शासनकाल में लूट मची है। और तीसरी बात, ये तराजू वाली जो पार्टी है, इसे कैसे माल बेचना आता है, ये अखबारों के माध्यम से आप एड रोज देख रहे हो। आपके बगल में धरना स्थल था, इतना बड़ा शॉपिंग मॉल बना दिया। अब इस शॉपिंग मॉल को अलॉट किसको कराएंगे? वो तमाम भाजपा के बड़े बड़े लोग जो सत्ता में इनको जिताते हैं। तो ये अगर विकास है तो भाई आपको मुबारक, उत्तराखंड की उन जनता को मुबारक जिन्होंने इनको सत्ता दी। उत्तराखंड के बुनियादी सवालों में इन्होंने कोई काम नहीं किया है। केवल अखबारों में ऐड देकर, बड़ी बड़ी पत्रिकाओं के माध्यम से जनता की आंख में धूल झोंक रहे हैं। मेरा मानना है माननीय मुख्यमंत्री जी, इन 100 दिनों में आप केवल चुनाव जीते, इसकी आपको बधाई, हुआ कुछ नहीं है। भट्ट जी, आपने एक बात कही है, इन 100 दिनों का आपने अलग अलग कैलकुलेशन किया है। वो जनता को दोबारा भी बता दो कि 100 दिन यानी कि 85 दिन वर्सेस जो है ना 15 दिन है या पूरे 100 दिन है, उसका थोड़ा सा खुलासा जनता को ज़रूर बताइएगा आप। वकील साहब, जैसे ये अखबार, ये पत्रिका बता रही, मुझे लगता है उत्तराखंड तो दुनिया का सबसे सफल स्टेट बनेगा। 1 लाख करोड़ का कर्जा माफ होगा, नौजवान बच्चों को रोजगार मिल जाएगा। उत्तराखंड में प्रत्येक परिवार के अकाउंट में जो है 10-10, 15-15 करोड़ आ जाएंगे, जैसा इसमें दिखाया जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 80 से 85 दिन तो ये चुनाव में रहे, ये 15 दिन में ऐसा कौन सा विकास कर दिया कि पूरी पत्रिका जो है 40-50 पन्नों की बना के दिखा दी? अगर ये इनकी कार्य करने की रफ्तार है तो अभी तो मात्र 15 दिन में ये इतना बड़ा विकास दिखा रहे हैं। तो 365 इंटू 5 साल यानी कि 1825 दिन 5 साल में होते हैं। अरे उत्तराखंड में तो हर तरफ विकास ही विकास होगा, हमें फिर तो दिक्कत ही नहीं है इस भाजपा के खिलाफ।
मैं पूछना चाहता हूं वकील साहब, 5 साल भाजपा के शासनकाल में भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हुई? ओम प्रकाश जी रिटायर हो गए, राजपुर रोड में उन्होंने सरकारी संपत्ति पर कब्जा किया, हुई कार्रवाई? और जिस मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश में कार्रवाई करी, अब ये उसकी वाई लूट रहे कि हमने रामविलास यादव को जेल भेज दिया। अरे भाई, अपने कितने भेजे तुमने, ये बताओ। अगर उत्तर प्रदेश में कार्रवाई नहीं होती तो 30 तारीख को गले में माला डाल के वो भी निकल चुके होते उत्तराखंड को लूट के। नहीं, जो बिजली के बिलों की दरें हैं वो अब नहीं बढ़ाई जा रही हैं, तो इसको भी एक सफलता की सीढ़ी माना जाए या एक इसको विकास माना जाए, किस तरीके से देखा जाए इसको? अरे तराजू वाली पार्टी थी, आउट ऑफ द वे जाके 1 साल में दोबारा बिजली के बिल बढ़ाने के लिए नियामक आयोग में जबरदस्ती एक ऑर्डर लेकर आ गए हाईकोर्ट का, और दबाव बना रहे थे कि बिजली के बिल बढ़ाओ। मतलब 7 रुपये यूनिट, 8 रुपये यूनिट, लूट मची है क्या? उत्तराखंड क्रांति दल के नेता होने के नाते हमने नियामक आयोग में अपनी आपत्ति दर्ज कराई, और दबंगता से कराई, मैं तथ्य कराई। नियामक आयोग ने उसका संज्ञान लिया, रद्द कर दिया। आज जनता को राहत है। ये तो बढ़ाने के लिए भेज दिया था धामी सरकार ने। तो अगर जनता वहां पर संघर्ष ना कर रही होती, यूकेडी संघर्ष ना कर रही होती, तो आज के अखबारों में बिजली के बिल बढ़ चुके होते, गरीब जनता के ऊपर मार चुके होते। हम हैं आरटीआई क्लब के माध्यम से हमने हाई कोर्ट में मुकदमा लगाया, सेस टैक्स, फलाना टैक्स, ढिमकाना टैक्स। ये बिजली के बिल आ रहा 400 रुपये का, और टैक्स लग रहे 400 रुपये के, 800 रुपये काय को दे रहे? इस पर भी हमने रिट लगाई हुई। हमारा कहने का मतलब है कि बिजली विभाग के अधिकारी फूके 10,000 यूनिट एक महीने में, उनको फ्री, उनको इनकम टैक्स से भी छूट, और गरीब जनता के जो है खून चूस लो ऊर्जा प्रदेश में। तो ये वो चीजें हैं, हम जनता को समझा रहे हैं, जनता समझ भी रही है। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने में नंबर 1 है, जुमलेबाजी में नंबर 1 है। 15 दिन में इतनी बड़ी किताब छाप दी, जमीन में कुछ भी नहीं है। हम बच्चों से पूछ रहे रोजगार मेरा करें, नहीं। मैंने भू कानून पे काम हो रहा है कि नहीं? अरे मैंने कहा यार लोकायुक्त कानून हुआ कि नहीं? अरे यार पलायन रुक रहा है उत्तराखंड से कि नहीं? अरे उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में किसानों को जो है जंगली जानवर परेशान कर रहे हैं, उस पर कुछ कानून बना कि नहीं? तो भाई ये बना किस लिए? उत्तराखंड लूटने के लिए, 1.5 करोड़ जनसंख्या बढ़ाने के लिए, उत्तराखंड के संसाधनों में बाहर वालों को बैठाने के लिए, उत्तराखंड के अंदर बाहर वालों को की पौबारा कराने के लिए। इस पर मुख्यमंत्री जी यदि कुछ बोलते तो हमें लगता कि माननीय मुख्यमंत्री जी ओजस्वी तेजस्वी, पता नहीं आपको इससे पहले तेजस्वी कितने थे? 3 तेजस्वी निकल के चले गए, अब इनको भी अब युवा तेजस्वी। ये झूठ और जुमलों से नहीं चलता। जमीनी हकीकत यह है कि अखबारों के माध्यम से, ऐड के माध्यम से इस तरह के खबरें छापकर ये वाई लूट रहे हैं। हकीकत में जीरो हैं, जनता समझ रही है। त्राहिमाम इस राज्य के अंदर हो गई है। जीएसटी 5,000 करोड़ रुपए केंद्र ने हमारा वापस कर लिया है। अब इस राज्य के अंदर आने वाले समय में ऐसे ही लगा रहा तो अभी तो 1 लाख करोड़ का कर्जा है, 5 साल में 2 लाख करोड़ का कर्जा हो जाएगा। हम कर्मचारियों को तनख्वाह देने की स्थिति में नहीं होंगे। ये हालात इस भाजपा सरकार ने कर दिया है। 100 दिन के अंदर केवल जुमला झूठ ये है, और सत्य ये है कि इन 100 दिनों में वे चुनाव जीते हैं। इसके लिए बधाई है इनको। ज़ीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, उधर ऊर्जा विभाग के भी कुछ मामला जो है ना संज्ञान में आते हैं। आप लोगों ने भी बात उठाई है कि कुछ घोटाले भी वहाँ पर हुए हैं, तो क्या अभी तक उन पर कार्य हुआ है? नहीं हुआ है तो यूकेडी क्या कर रही है? देखिए, ऊर्जा विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। नियामक आयोग में हम जो दस्तावेज लेके गए थे, हमने उसमें कहा कि यहाँ का जो एमडी है, जिनको 2-2 जगह चार्ज दे रखा है, एक ऊर्जा निगम का दे रखा है और एक पिटकुल का दे रखा है, इनकी गलत नीतियों के कारण इस राज्य के अंदर बिजली का संकट हुआ है। जिसको जेल भेजना चाहिए था उसको एमडी बनाए हुए हैं। क्या मुख्यमंत्री जी को इसका ज्ञान नहीं है? हम बता रहे हैं कि इन्होंने एक फर्जी कंपनी अपने रिश्तेदारों की बना के, ईशान मेसर्स, उसमें अपने बेटे को पार्टनर बनाकर आपने रिश्वत के जो है चेक ले लिए, ड्राफ्ट दिख रहे हैं उसमें, सब कागज दस्तावेज के साथ हैं। उसके बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री जी जो है इनसे ये पूछने को तैयार नहीं है, कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। ये कैसा दुर्भाग्य है भाई कि जिस राज्य के अंदर 2018 में कोई इक्विपमेंट खरीदते हैं तो उसकी कीमत 15 लाख होती है, और 2016 में उसी की कीमत 42 लाख, लगभग 8 से 9 करोड़ का घोटाला दस्तावेजों में है। नियामक आयोग ने देख लिया, नियामक आयोग ने तो तुरंत एक्शन ले लिया, बिजली के बिल नहीं बढ़े। भाई एमडी ऊर्जा पर मुख्यमंत्री जी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? इनके पास देहरादून में अकूत संपत्ति है। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, जिसकी 1.5 लाख तनख्वाह नहीं है, ये करोड़ों के घर, करोड़ों की जमीनें, करोड़ों के शोरूम कहां से आ गए? आप उस राज्य के अंदर 30-30, 35-35 लाख की गाड़ी खरीद रहे हो, ये पैसा आ कहां से रहा है? इसकी जमीनी हकीकत यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का उनको संरक्षण प्राप्त है, वो राज्य को लूट रहे हैं। बिजली को जबरदस्त शॉर्टेज दिखाकर
आप बिजली घोटाला कर देते हो। मतलब बिजली महंगी खरीद कर और उद्योगपतियों को आप सस्ती बिजली दे रहे हो। भाई क्यों? जब 70, 80, 90 रुपए डीजल है और आप यहाँ पर 18, 19 रुपए की अगर बिजली खरीदते हो तो भाई 18, 19 रुपए लो ना, इंडस्ट्रियल को तो प्रॉफिट हो रहा है। उसको ऐसा ना कर कर, ये साफ है कि इसमें 1000 से 1500 करोड़ का घोटाला हुआ है। चाहे वो फिर इक्विपमेंट खरीदो, चाहे बिजली खरीद में घोटाला हो, चाहे वो अपने बेटे को लाभ पहुंचाने वाला घोटाला हो, इन पर जांच हो जाए तो मुख्यमंत्री जी अब दूध का दूध पानी का पानी। एक चीज़ बता दीजिएगा, उत्तराखंड की जनता के हित के लिए आपका अपना क्या कदम अगला उठने जा रहा है? मैं राज्य आंदोलन से निकला हुआ हूँ, क्षेत्रीय दल का नेता हूँ, अपनी पार्टी के बैनर के नीचे संघर्ष कर रहा हूँ। संघर्ष अगर एक जगह होता तो आपको दिखता। अगर एम्स में भर्ती फर्जी होती है तो हम लड़ते हैं ना, दून यूनिवर्सिटी में फर्जी भर्ती होती है तो हम लड़ते हैं ना। अभी आयुष में फर्जी कुलपति की भर्ती हुई है, उसकी आरटीआई निकाल कर उसके पर भी कार्रवाई हम कर रहे हैं ना। फर्जी शिक्षक जितने निकले हैं उस पर कार्रवाई हमारे द्वारा करवाई गई है ना। तो हम तो जनता के बीच में संघर्ष कर रहे हैं, चाहे फिर वो बिजली बढ़ने का मामला हो, चाहे नौजवान बच्चों को रोजगार दिलाने का मामला हो। आप जाइए शिक्षा निदेशालय में, हमारी जवानी जो है वहाँ पर धरने दे रही है और यहाँ फर्जी तरीके से भर्ती हो रही है। इस पर क्या मुख्यमंत्री जी कुछ बोलेंगे कभी? अगर इस पर बोलते तो मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री युवा और तेजस्वी हैं, इन्होंने कार्रवाई करी। अरे आपके यहाँ भ्रष्टों की पौबारा हो रही है और आप जय जयकार कर रहे हो। ये अखबारों के माध्यम से और बड़ी बड़ी पत्रिकाओं के माध्यम से। ये तराजू वाली पार्टी है, झूठ बोलना जानती है, जनता की भावनाओं को भड़काना जानती है। इसके अलावा कोई विकास। न्याय के लिए कहाँ दरवाजा खटखटाया जाएगा? हाई कोर्ट। हम तो जा रहे हैं ना। अगर बिजली के बिल बढ़े हैं, फर्जी टैक्स लगे हैं, तो हमने हाई कोर्ट में रिट डाली है ना। मैं आरटीआई एक्टिविस्ट भी हूँ, उसके माध्यम से हमने हाई कोर्ट में ललकारा है ना इनको कि इनके अधिकारियों को इतनी बिजली फ्री और गरीब जनता के ऊपर टैक्स लगाकर जबरदस्ती फालतू के बिल ले रहे। तो हमने लगाई है उसमें निर्णय। हाई कोर्ट माने हाई कोर्ट जो करेगा उससे जनता को लाभ मिलेगा। हम किस मामले में जनता के बीच में, हम हर चीज़ मुख्यमंत्री के पोर्टल में डालते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी कार्रवाई नहीं करवा रहे तो इसमें हमारा दोष है? समझ जमीनी हकीकत यह है कि ये राज्य जो है तराजू वालों ने कब्जा कर लिया है और उत्तराखंड के बुनियादी सवालों से दूर कुछ लोगों को की पौबारा हो रही है। इसी कारण उत्तराखंड बर्बाद हुआ है। चलिए सवाल तो बहुत हैं, लेकिन एक सवाल मेरे जहन में भी अभी आया है कि आपका यमकेश्वर से काफ़ी कुछ लगाव है, गहरा रिश्ता भी है, आप चुनाव भी वहाँ से लड़े हैं, क्या स्थिति है इस वक्त वहाँ की? देखिए, इन 100 दिनों में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में यमकेश्वर की स्थिति बड़ी चरमराई हुई है। 3 ब्लॉक आते हैं, द्वारीखाल, दुगड्डा और यमकेश्वर। यहाँ स्थिति यह है, खनन माफिया बेधड़ल्ले से होकर उत्तराखंड में राजस्व की चोरी कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री के पोर्टल में मैंने शिकायत करी है, डीएम के नॉलेज में, एसडीएम के नॉलेज में, तहसीलदार के नॉलेज में है। करोड़ों रुपए की चोरी हो जाती है मगर रिकवरी के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। दूसरा मामला, यमकेश्वर के अंदर हॉस्पिटल बना है, दवाइयाँ नहीं है, डॉक्टर नहीं है। नौगांव में जो हॉस्पिटल बना था वो पिछले 15 सालों से विवादित बना हुआ है, उस पर सरकार कुछ कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। तीसरी बात, शिक्षा का ये हालत है, टीचर हैं तो किताबें नहीं हैं, किताबें हैं तो टीचर नहीं है। और जो कोई शिक्षक अच्छा पढ़ा रहा है, मैं उदाहरण दूंगा आपको यमकेश्वर के, अगर कोई प्रिंसिपल बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो सख्ती कर रहा है, तो उसके ऊपर झूठे आरोप लगाकर पूरे इकट्ठा होकर उसको बदनाम करते हैं। ऐसे में वो सस्पेंड हो जाते हैं। मेरा कहने का मतलब है, ना तो शिक्षा ठीक कर पा रहे हैं ये सरकार, ना हमारे अपने राजस्व को बचा पा रहे हैं। तो यमकेश्वर की सड़कें इतनी बुरी हालत है कि अगर आप बैरा इससे जाएंगे, गरुड़ चट्टी से दुगड्डा की तरफ जाएंगे, तो आप देखेंगे लाइफ लाइन है ये हमारी। और इस लाइफ लाइन की यह हालत है कि गरुड़ चट्टी से गड्ढों पे, सड़क सड़क पे गड्ढे बने हुए हैं। दुगड्डा में जहां हमको 3 घंटे में पहुंचना चाहिए, 6 से 7 घंटे लगते हैं सड़क के कारण। कुछ नहीं होता। अच्छा, सारा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ। बट जी एक चीज़ और बताइए, ये सब जो है ना 100 दिन का आप मुझे ब्यौरा दे रहे हैं या जो है ना 20-22 साल का ब्यौरा दे रहे हैं? बहुत अच्छी बात करी आपने, ये तो 100 दिन का आपको ब्यौरा दे रहा हूँ। इसकी ज़मीनी हकीकत ये है कि हर वर्ष सड़क के नाम पे घोटाले हो रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। स्कूल के नाम पर हालत ये है कि सामान स्कूल में पहुँच नहीं पा रहा है। जनता जानती है कि टीचरों को अगर सही तरीके से सुविधाएं मिलेंगी तो नेचुरल है वो अच्छे बच्चों का पठन पाठन करेंगे, मगर सरकार देख नहीं रही है। आपके इस जो स्वास्थ्य विभाग की हालत है, डॉक्टर है तो दवाई नहीं, दवाई है तो डॉक्टर नहीं, दोनों हैं तो खाली पड़े हैं। मेरा कहने का मतलब है कि पेट का दर्द हो आपको ऋषिकेश और कोटद्वार उतरना पड़ता है। क्या इसलिए सरकार बनाई है कि हम केवल रेफर सेंटर बन के रह जाएं? यमकेश्वर विधानसभा के अंदर 12 बजे के बाद अगर प्राइवेट गाड़ी ना हो
तो वो काला पानी बन जाता है, वहाँ आदमी को नीचे उतरना मुश्किल हो जाता है। सड़कों का ये हाल है, कई गांव ऐसे हैं जो आज से भी सड़कों से महरूम है, चाहे वो मालाकुंटी का मामला ले लीजिएगा, चाहे आप बनचूरी के कई ऐसे गांव हैं जो आज भी सड़क से महरूम है। हमारा कहना है लोकतंत्र के अंदर आदमी के मौलिक अधिकार होते हैं, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, रोजगार, स्वरोजगार। यदि सरकार इन पर काम कर रही होती तो उत्तराखंड चमन हो चुका होता। हालात इतने खराब हो चुके हैं यमकेश्वर विधानसभा के कि मजबूरी में हमको कोटद्वार और देहरादून में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए नीचे उतरना पड़ रहा है। भ्रष्टाचार के कारण ये हालत हो गई है कि भू माफिया, खनन माफिया, शराब माफिया रात के 12 बजे तक जो है चौकड़ी धुआं चौकड़ी जो मचाते हैं, उससे ऐसा लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। पटवारी लाचार है, सरकार के नुमाइंदे जो सत्ता के अंदर बैठे हैं वही ये काम करवा रहे हैं। उसके बावजूद भी यदि आपको लगता है कि ये सरकार सही है, ये सरकार सही काम कर रही है, तो ऐसी सरकार मुबारक, उत्तराखंड को बर्बाद करना था, कर दिया। मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे, जो है ना, क्या शासन ही प्रशासन का काम कर रहा है? आपने बहुत सही बात कही। देखिए, प्रशासन चलाने के लिए सरकार चुनते हैं ना, मगर शासन में बैठे जब मानते ही नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इनके मंत्री, पर्यटन मंत्री चिल्ला चिल्ला के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं मेरी कोई अधिकारी सुन नहीं रहा है। अभी आपको ताज़ा है, एक महिला मंत्री वो कह रही है कि ट्रांसफ़र मुझसे बगैर पूछे, रात तक चिल्ला रही थी, सुबह जय जयकार करने लग गई। इससे पता लगता है ना कि यहाँ के जो आईएएस हैं वो कितने मजबूत हैं, उनका दिल्ली का दबाव कितना है। हम बार बार कहते हैं कि दिल्ली वाली सरकार पंगु सरकार है, इनकी कोई राजनीतिक सामाजिक सोच नहीं है कि ये किसी अधिकारी पर लगाम लगा सके। कहावत है, घुड़सवार सही हो तो घोड़े पर जो है घुड़सवारी का आनंद आता है। मगर क्या करें, ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने चरण वंदना करी, टिकट मिल गया, चुनाव जीत गए पार्टी के नाम से, पैसों के नाम से, पूंजीपति के, उसके बाद पूंजीपति पनप रहे हैं। और जो रहे अधिकारी, जब इनको काम कराना आता नहीं तो वो इनकी सुनेंगे क्यों? परिणाम आपके सामने, 100 दिन में मंत्री रोते हुए आपने देख लिए, ऑल वेदर रोड की हालत आपने देख ली, यहाँ 200-300 से ज़्यादा यात्री की डेथ हो गई। और जो आपका देहरादून अस्थायी राजधानी स्मार्ट सिटी है, आप पत्रकार हैं, कुछ दिख रहा है आपको जाम के अलावा? अगर देहरादून के अंदर भी यदि सरकार काम नहीं करा पा रही है, इससे पता लगता है सरकार नाम की चीज़ नहीं है, भ्रष्ट अधिकारियों की पौबारा है, जनता लाचार है, अपने हाल में परेशान है। ये विकास का खाका 100 दिन का है। चलिए, आपने एक कहावत भी सुनी होगी कि लाइफ इज स्ट्रगल। कुछ लोगों की लाइफ वाकई ऐसी होती है कि जिसके अंदर स्ट्रगल होता है, वो फल की उम्मीद नहीं करते, लेकिन अगर कहीं गलत होता हुआ दिखता है तो उसके लिए संघर्ष उनका जारी रहता है। रिज़ल्ट या फल देना ना देना वो ऊपर वाले के हाथ बात है, लेकिन संघर्ष को कभी अपना कम नहीं करते। और ये साफ तौर से इनका कहना है कि संघर्ष हम जारी रखेंगे, उत्तराखंड की जनता के हितों के लिए जहाँ तक भी लड़ाई लड़नी होगी ये वहाँ तक उस लड़ाई को लड़ेंगे। अब देखने वाली बात ये है कि उत्तराखंड की जनता की लड़ाई ये लड़ रहे हैं, तो उत्तराखंड की जनता कब तक इनका सहयोग दे पाती है और अपने हकों के लिए आवाज़, इनकी आवाज़ के साथ कब तक मिला पाती है। अपने सहयोगी आरपी सिंह के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।